ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला भी जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं, जो अपने आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल ये चुनाव 80 बनाम 20 का होने जा रहा है। तो हम ये मान लें कि ये चुनाव 80% बनाम 20% का चुनाव होगा। यानी योगी का इशारा साफ है कि ये चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव होगा। हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव में 80% समर्थक बीजेपी की तरफ से होंगे और 20% अन्य पार्टियों की तरफ से होंगे। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण वोटों को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव इससे कहीं बढ़ चुका है। अब ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। जबकि आप हमेशा से जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से कास्ट, क्रीड और रिलीजन के ऊपर अपना चुनाव लड़ती आई है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उनके इस जवाब पर कार्यक्रम के होस्ट ने कहा, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो 19% हैं। इस सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% बीजेपी के साथ हैं और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों, माफियों का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ हैं। दोस्तों, यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। अब सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भारत विरोधी या हिंदू विरोधी तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी गलतफहमी का शिकार हैं, जो यूपी पर अपने आंकड़े थोप रहे हैं। दरअसल 80% समर्थक भाजपा के होंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी तत्व पहले भी मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और आगे भी नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि अगर मैं अपनी गर्दन काट कर ऐसे लोगों के सामने प्लेट में रख दूं तो भी उनका मुझ पर यकीन नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से है। प्रदेश के लोगों को सुरक्षा मिले, कानून का शासन स्थापित हो। हमारी पार्टी इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस बयान के बहुत से संदेश हो सकते हैं और ये बयान बताता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा हकीकत में क्या है। इस नारे के असर को यूपी से बाहर हर राज्य तक पहुंचाने के लिए लोग अपनी सक्रियता दिखाएं, ताकि बीजेपी की धर्मनिरपेक्ष छवि से देश ही नहीं दुनिया के लोग वाकिफ हो जाएं। चलिए, ये भी अच्छा हुआ कि सबका साथ सबका विकास एजेंडा आखिर क्या है, मगर फिर भी खुशी है, कम से कम इस दौर के ओहदेदार नेता साफ साफ तो बोल रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, शुक्रिया।